क्या आपका भी एमपीपीएससी में जाने का सपना है? तो जी इसे पूरा करने के लिए जोरों शोरों से आपकी कड़ी मेहनत की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि यह वीडियो आप एंड तक देखना। अगर एमपीपीएससी में आप जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। और मैं इसमें एमपीपीएससी में आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, इसके स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस। आइए देखते हैं। आइए देखते हो टॉप 20 क्वेश्चन कौन से हैं। ये बुक हमारे द्वारा निर्मित की गई है। हम इसे, आपका अगर अच्छा रिव्यू रहा तो हम ये बुक भी आपको शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? आपका जो आंसर है वो है www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में बता दूं आपको, वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर का लिखित लिंक जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो ओपन करते ब्राउज़र उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है होम पेज। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। जैसा कि आपको देख रहे हैं, ए वाला आंसर होम पेज, ए राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो आपको पता होगा कि ये जो जानकारी है ये किस तरीके से प्रदान करते हैं। तो एमपीपीएससी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो एमपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वेब वेब पोर्टल खोज क्षमता ईमेल समाचार स्टॉक की कीमतें मौसम संबंधी जानकारी खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल चुका है। तो देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संक्षेप में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? तो इसका है स्पैम। स्पैम के बारे में देखेंगे हम, इसे क्यों कहते हैं स्पैम। जो जंक ईमेल एवं अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल की भी कहा जाता है। इसमें अवांछित ईमेल अनेक व्यक्तियों को उनके ईमेल एड्रेस पर भेजा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है स्पैम। इसके बाद देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैलता है उस वायरस को क्या कहेंगे? आपको अगर पता होगा तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। इसका राइट आंसर है वायरस का जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है वायरस कहलाता है। जो चौथा वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ए राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे हम जो हमारा छठवां क्वेश्चन देखेंगे जो स्क्रीन पर आपको जैसे दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो आपको यार जैसा कि जो आवश्यक घटक नहीं है, जैसे आप अभी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें आपको बता रहे होंगे कि कौन सा घटक नहीं है। तो इसके लिए वीडियो कैमरा भी आवश्यकता है, डिस्प्ले भी, डिवाइस भी चाहिए, टेलीफोन और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से तो भी चाहिए लेकिन टेलीफोन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा टेलीफोन, सी वाला। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे राइट आंसर, टेलीफोन वीडियो कैमरा डिस्प्ले डिवाइस एवं माइक्रोफोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के आवश्यक घटक है, जबकि टेलीफोन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आवश्यक घटक नहीं है। टेलीफोन का उपयोग ऑडियो सिस्टम में होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे इसका जो पूरा संक्षिप्त में है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट बाई पॉइंट इसका संक्षिप्त क्या है। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ क्या है। इसका राइट आंसर है आपराधिक कंप्यूटर क्षमता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता साइबर अपराध की दो आवश्यकताएं है। तो इसका जो है आप इसमें से राइट आंसर है। अब देखेंगे आठवां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। शब्द खालिस्तान का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। तो इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता दूं क्या होगा। इसका राइट आंसर है क्रैक शब्द का आशय
है एक ऐसी व्यक्ति जो कि किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्यों के लिए जानबूझकर वेबसाइट के विकृत करता है। जबकि हैकर वह शब्द होता है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क के विद्यमान सुरक्षा खामियों को पता लगाकर उसका उपयोग नेटवर्क में घुसकर तथा डाटा का अनाधिकृत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा रिव्यू रहा तो मैं इसकी जो बुक है वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हमारी बुक खरीदने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन आपका रिव्यू अच्छा रहना चाहिए। और देखेंगे 9वां क्वेश्चन, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। तो इसके जो राइट आंसर है मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर होगा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण उसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो उसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला आंसर है इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही हमारे एमपीपीएससी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो करना ही, और अपने जो दोस्त फ्रेंड सर्कल हैं उनमें भी शेयर जरूर करना। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे आप धाराएं देख रहे हैं, इस धाराओं में से मैं बता दूं राइट आंसर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत धारा 2 ख ग सेक्शन 2BC के में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला आंसर इसका राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत संबंध प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो मैं बताऊँ आपको कि धारा 18 मतलब सेक्शन 18 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 में से अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। इसका जो सेक्शन 80 है सी वाला इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का आवंटन किया गया है। तो इसका जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था। इस आंसर को जो 2018 में एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसे आयोग द्वारा विलोपित कर दिया गया था। इसका मतलब एक्स्ट्रा मार्क दिया गया था। अब आइए 13वां क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किसी अवधि के कारण कारावास से दंडित होगा। तो यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन यहाँ से आप लिख लेना, पढ़ लेना। मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूरा वो संक्षिप्त में दिया है। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं है होंगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेंगी के कारावास एवं जुर्माने में से दंडित होगा। इसका मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई संक्षिप्त में नहीं बताता, लेकिन मैं हमारे चैनल में आपको ऐसी संक्षिप्त में जानकारियाँ मिलते रहेंगी। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर मैं बता दूं, इसमें है 23 धारा है। इसका सी आंसर सही होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल 23 धाराएं हैं, 23 धाराएं हैं। देखेंगे 15वां क्वेश्चन हमारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का आवंटन किया गया है। इसमें जो आपको 4 धाराएं दिखाई है, इसमें से जो राइट आंसर होगा ए वाला होगा सेक्शन 18 मतलब सॉरी सेक्शन 10
क सिविल जो है बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 क के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का आह्वान किया गया है। आइए 16 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का आह्वान किया गया है। इसमें से जो देखेंगे हम राइट आंसर हमारा होगा 14 का, जो डी आंसर सही है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का आह्वान किया गया है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों का अपराध का आह्वान किया गया है। इसमें से आपको 4 धाराएं दिए गए, इसमें तो हम राइट आंसर देखेंगे इसका 14 का, जो कि सी आंसर सही है। सेक्शन 14 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 का के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का आह्वान किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कब किया गया था, जैसे कि है हम बताएंगे। संपूर्ण भारत पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जो कि यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अ वाला, होल ऑफ इंडिया। जो कि 19वां क्वेश्चन देखेंगे हमारा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें बताएंगे हम आपको। 28 सितंबर 1993 के प्रवृत्त हुआ, इसका जो राइट आंसर है बी वाला, इसका राइट आंसर होगा। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। इसमें से जो 4 है, इसका जो राइट आंसर है हमारा भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, SC/ST आयोग का अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य है। जैसे कि आपको मैंने इसको पूरा बताया 20 क्वेश्चन। अगर हम आपका जो रिव्यू अच्छा रहा, आपका प्यार भरा वीडियो हमारा देखने के लिए सहमत रहा, तो हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बुक प्रोवाइड करवाइए, जो कि हमारे द्वारा निर्मित की गई है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।